हाई स्पीड रेल्स फास्ट, एफिशिएंट और लो कार्बन एमिशन वाला ऐसा नेटवर्क है जो कि अक्रॉस द ग्लोब सारी दुनिया में फैला हुआ है। पर अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा देश है जहां का हाई स्पीड नेटवर्क द बेस्ट है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है चाइना का। एक दशक से भी कम समय में चाइना ने 40,000 किलोमीटर से भी ऊपर का रेल नेटवर्क डेवलप कर लिया है, जिसमें कि चाइना की हर मेजर सिटी कनेक्टेड है। वर्ल्ड वाइड रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरे यूरोप में सिर्फ 11,000 किलोमीटर का ही रेल नेटवर्क मौजूद है, पर चाइना में मोर देन 40,000। सो चाइना ने ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हासिल करी और कैसे बना दुनिया का द बेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1969 में जापान पहला ऐसा देश बना जिसने हाई स्पीड ट्रेन को चलाया, जिसकी टॉप स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 1969 में यूएस ने अपनी हाई स्पीड रेल चलाई न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी के बीच। फिर फ्रांस ने 1989 में, 1991 में जर्मनी और उसके बाद इटली, स्पेन, रशिया इस रेस में शामिल हो गए। चाइना इन सभी देशों से काफ़ी पीछे था और फिर इकोनॉमी बूस्ट करते हुए किस तरह चाइना ने अपनी हाई स्पीड रेल नेटवर्क डेवलप किया और किस तरह चाइना बना द बेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क, चलिए जानते हैं। आज आप बीजिंग से शंघाई, जिसकी दूरी 1300 किलोमीटर है, उसे सिर्फ 4 घंटों में ही पूरा कर सकते हैं, और बीजिंग टू ग्वांगझोउ, जिसकी दूरी लगभग 2700 किलोमीटर है, उसे सिर्फ 8 घंटों में, जिसे कि नॉर्मल ट्रेन 24 घंटों में पूरा करती है। चाइना में 1 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक की कॉस्ट 17 से 21 मिलियन यूएस डॉलर्स में आती है, वहीं यूरोप में 25 से 30 मिलियन के बीच। चाइना की चीप लेबर और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स से सप्लाई इस बजट में फिट होकर हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम करती है। अब कोई देश तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके डोमेस्टिक सप्लायर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, और चाइना अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही स्टील, एल्यूमिनियम और कई तरह के सोर्सेज की सप्लाई लेता है, ताकि फॉरेन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कमीशंस और कई तरह के सेल्स टैक्सों को अवॉइड किया जा सके। फिर इस मेगा स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत होती है बहुत सारी लैंड की। चाइनीज़ गवर्नमेंट लैंड के लिए काफ़ी रूथलेस अप्रोच अपनाती है। अगर आपने अपना लैंड दे दिया तो ठीक, वरना आपके घर या लैंड के पास से ही ट्रेन लाइंस बना दी जाएंगी और लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। चाइना की एयर इंडस्ट्री बहुत ख़राब है। यहाँ के एयरपोर्ट्स लगातार अपनी बैड पंक्चुअलिटी के लिए लिस्ट पर आते रहते हैं। यहाँ की फ़्लाइट्स एवरेज 4 से 5 घंटे तक आपको डिले करवा सकती है। इसका मेजर रीज़न है चाइनीज़ मिलिट्री। चाइना के 3 एंड 4 क्वार्टर एयर स्पेस पर चाइनीज़ मिलिट्री का कंट्रोल है, इसीलिए आर्मी के जहाज़ों को यहाँ पहले प्रायोरिटी दी जाती है और फिर कमर्शियल फ़्लाइट्स को। इसीलिए बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट चाइनीज़ इकोनॉमी में एक रेवोल्यूशन लेकर आया। ईयर 2013 तक चाइना ने लगभग 13,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना दिया, जो कि पूरे यूरोप में फैले हाई स्पीड रेल नेटवर्क जितना था। चाइना ने 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 38,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल लाइन बना दी, और इनका एम 2035 तक लगभग 70,000 किलोमीटर पार करने का है। चाइना ने पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाली शंघाई मागलेव ट्रेन का इनॉग्रेशन भी कर दिया है, जो कि मैग्नेटिक लेविटेशन की टेक्नोलॉजी से चलने वाली दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसकी टॉप स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। पूरे वर्ल्ड में ये लैंड पर चलने वाला सबसे फास्ट व्हीकल है। इस स्पेशल ट्रेन के लिए ट्रैक जमीन पर नहीं बल्कि पिलर्स की शेप में बनाए जाते हैं। क्या बाकी कंट्रीज भी चाइना की तरह हाई स्पीड रेल नेटवर्क में चाइना को टक्कर दे सकती हैं? इसका आंसर है नहीं, नॉट इन द अपकमिंग 100 ईयर्स। यूरोप में हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, पर बहुत ही कम ड्यू टू इट्स लोकेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। दूसरा रीज़न है चीप फ्लाइट्स इन यूरोप। जहां आप कोई फ्लाइट को लेकर 50 यूरोस में 2 घंटे में ईजिली पहुंच सकते हो, वहीं आप 80 यूरो देकर 15 घंटे की जर्नी क्यों करना चाहेंगे? इंडियन रेल नेटवर्क पूरी दुनिया में 4th रैंक पर है आफ्टर रशिया, चाइना एंड यूएस, पर यहाँ एक भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क अब तक नहीं है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, डिले इन प्लान्स, पॉपुलेशन एंड बिहेवियरल इश्यूज ऑफ पीपल। यूनाइटेड स्टेट में एमट्रैक पूरा अमेरिका में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क प्रोवाइड करती है, पर वो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास भी नहीं है।
ये तो मानने की बात है कि चाइना टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। चाइना के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया भर की मार्केट को डोमिनेट करते आ रहे हैं और इसी तरह यहाँ की बुलेट ट्रेन्स भी।